नमस्कार, आपका स्वागत है अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बड़ा बेसब्री से इंतजार है भारत देश के लाखों करोड़ों युवा साथियों को जिन्होंने 12वीं पास कर ली है टीटी रेलवे नई वैकेंसी का। तो बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। नए युवा साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबा लेना। दोस्तों, रेलवे टीटी काफ़ी साल से हम YouTube पर रोज अपडेट देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो सच नहीं हुआ। ठीक है, हम भी आपको बार बार कहते हैं कि रेलवे टीटी की भर्ती आ रही है, लेकिन वो आ नहीं रही। कहाँ आई? आती तो आपको भी दिखाई देती ना। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अब वो इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त होती दिख रही है। यहां पर बिल्कुल खबर लग रही है कि रेलवे टीटी का रिक्रूटमेंट आएगा। और ये कब तक आएगा, कैसे प्रोसेस चलता है, रेलवे टीटी कैसे बनते हैं, क्या आयु सीमा, एग्जाम्स पैटर्न, संपूर्ण बातें करेंगे। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। ठीक है, देखिए दोस्तों, रेलवे टीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करूं तो मिड फरवरी, यानी कि मिड फरवरी के बीच के कहीं ना कहीं दिनों में 15 फरवरी के आसपास हमें एक बहुत बड़ा नोटिस दिखाई देगा इस भर्ती को लेकर। फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो यहां पर मार्च के आधे के लगभग अगर फॉर्म इसके लास्ट यहां पर समाप्त होंगे, अगर फरवरी में कहीं ना कहीं ये आ जाता है रिक्रूटमेंट। तो एज 18 से 30 वर्ष है। ठीक है, ओबीसी के है तो 3 साल की छूट है, यानी कि 33 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। SC ST फीमेल PH 5 वर्ष तक के यहां पर छूट दी गई है। ठीक है, आयु सीमा में छूट दी जाएगी, आप टेंशन मत करना, क्योंकि काफी साल बाद ये भर्ती आ रही है तो सभी कैटेगरी, चाहे वो जनरल के ही क्यों ना हो, एज रिलैक्सेशन खूब सारा मिलेगा। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो इससे बेस्ट कहीं आपके लिए और जॉब हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका सैलरी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, पूछना आप किसी के जान पहचान में हो टीटी जो नौकरी कर रहा है टीटी के पद पर, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, फीस लगेगी जनरल की 500 रुपये, अदर 400 रुपये फीस है। लेकिन घबराए नहीं, जब भी आप फॉर्म भरोगे उस टाइम तो ये फीस लग जाएगी, लेकिन वापस रिफंड आपके बैंक के अकाउंट में ये पैसे हो जाएंगे एग्जाम्स के तुरंत बाद ही। तो अपना ही खाता वहां पर देना है। कई बार ऐसे हो जाता है कि विद्यार्थी क्या है, जानता नहीं है, पहली बार तो फॉर्म अप्लाई करता है, किसी भी साइबर कैफे के पास जाता है, किसी भी ई मित्र हुआ जो फॉर्म डालता है आप लोगों का, तो वहां अपना ही बैंक का वो अकाउंट नंबर डाल देता है। फॉर्म भरते समय वो गलती करता है, और वापस उसी के अकाउंट में वो रिफंड आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इसलिए आपका खुद का बैंक के अकाउंट का खाता नंबर वहां आपको देना है जब रेलवे टीटी का आपको फॉर्म भरना है। ALP की भी वैकेंसी आई हुई है तो उसमें भी यही करना है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म अगर भरना है तो खुद का ही बैंक अकाउंट भरना। पोस्ट की बात करूं तो 8000 प्लस रहेंगी दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों के लिए। बहुत बार ऐसे प्रश्न आता है, सर महिलाएं भी क्या इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगी? बिल्कुल, रेलवे में आप जो है टीटी बन सकते हो, बड़ी शानदार बेस्ट नौकरी है। एक और सवाल था, सर इंटरव्यू होगा क्या? दोस्तों, पिछली भर्तियों की बात करूं तो पिछली भर्तियों में क्या है, इंटरव्यू हुए थे, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटरव्यू आपका इसमें नहीं होगा। फिर चयन कैसे होगा? चयन की बात करें तो फॉर्म भर देना, फॉर्म भरने के महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद एग्जाम्स हो जाएगा। एग्जाम्स के बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और आपका फाइनल प्रोसेस होकर के, और कट ऑफ में अगर नंबर आ जाएगा तो फिर ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस अब होगा। लेकिन हमें भर्ती आने से पहले एक लक्ष्य बनाना होगा कि रेलवे टीटी की भर्ती तो आ रही है, अब हमें एग्जाम्स पैटर्न पर भी नजर डालनी होगी। एग्जाम्स पैटर्न अच्छे से समझना। बात करूं एग्जाम सिलेबस की तो यहां क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इधर आपका कितने मार्क्स का है पेपर वो भी दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट्स वाइज। जीके में 40 क्वेश्चंस है जो 40 मार्क के रहेंगे। एक प्रश्न जो है 1 अंक का यहां पर आएगा। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 अंक, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 अंक, टेक्निकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40, जनरल इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चन 40 अंक के। यहां पर दोस्तों रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस ये सेम एक जैसा ही है, लेकिन उस टाइम ये अलग आया। अब आप थोड़ा ध्यान देते चलिए मेरी बात पर। 200 क्वेश्चन 200 मार्क के ये एग्जाम्स पैटर्न जो बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैंने भी आपको बताया ये पिछली भर्ती का है।
अब का ये क्या एग्जाम्स पैटर्न होगा वो अभी मैं बताऊंगा। 2 घंटे का पेपर हुआ, नेगेटिव मार्किंग 1/3। दोस्तों रेलवे में किसी भी एग्जाम्स को दे लेना 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जो काफी खतरनाक मानी जाती है। यानी कि आप जो है 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका जो एक है ना वो नंबर काट लिया जाएगा, ऐसा प्रावधान होता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग के झंझट से बिल्कुल आपको दूर रहना है, ये बड़ा झटका देता है दोस्तों। अब ये पुराना एग्जाम्स पैटर्न है रेलवे टीटी का, लेकिन नए एग्जाम्स पैटर्न की बात करूं तो सब्जेक्ट्स आपको ध्यान से सुनना है। नया एग्जाम सिलेबस जीके, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, इन्हीं पर आपको फोकस देना है, ना कि ये जनरल इंटेलिजेंस वगैरह, ये इन पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और ना आपको यहां ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 40 क्वेश्चन ही आएंगे हर सब्जेक्ट से और वो 40 मार्क के ही रहेंगे। ये सब फालतू की अफवाहें हैं, इनसे आपको बचना है। बस आपको एक ही प्लान बनाना है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स रेलवे टीटी में आएंगे। 4 सब्जेक्ट्स ही आपको देखना है, बाकी करंट तो आप देखते होंगे ही, 2023 का करंट पूरा आपको देख लेना है। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट्स हमने चॉइस कर लिया, कितने प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स के वो रहेंगे, उस चीज को हमें अभी से ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है, ये नया एग्जाम्स पैटर्न बनेगा, ये पुराना एग्जाम्स पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट स्टडी प्लान हमें अभी से ही वेस्ट से वेस्ट स्टडी प्लान करनी होगी, उसी के साथ हमें बेस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाना होगा। वेस्ट स्टडी मटेरियल की बात करूं तो वेस्ट से वेस्ट किताब लीजिए, सब्जेक्ट्स वाइज आपको देखना है। जीके की बहुत सारी बुक आती है, पहली बार कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट बिल्कुल देख लेना है, थ्योरी एंड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वेस्ट से वेस्ट बुक होती है। मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन वो एक अच्छी बुक है। एंड आपको रेलवे की तैयारी के लिए स्पीडी बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत सारा मैटर होता है। अब तक जितने भी रेलवे के इतिहास के पेपर हुए वो वहां आते हैं। ठीक है, आपको जीएस जनरल साइंस की भी स्पीडी की किताब मिलती है तो वो भी देख लेनी है। रीजनिंग यूट्यूब का सहारा लीजिए। ठीक है, किसी कोचिंग वोचिंग के झंझट में ना पड़े, फालतू के पैसे खर्च होंगे। आजकल तो दोस्तों सबके पास नेटवर्क है, मोबाइल फोन है, तो फिर घर बैठे अपने ही रूम में आप जो है रीजनिंग फ्री में पढ़ सकते हो। और वेस्ट से वेस्ट बुक के बेस्ट से बेस्ट टीचर के साथ बहुत सारे टीचर है जो फ्री में क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो जहां आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छा है, जो टीचर आपको अच्छा लगे, जहां रीजनिंग आपको समझ में आए, वहां यूट्यूब का सहारा लेकर के और आपको एक मार्केट से रीजनिंग की बुक्स भी ले जानी है। आरएस अग्रवाल हुआ, एसचंद पब्लिकेशन आपका किरण वगैरह, तो वो ले आना, वो अच्छी होती है। मैथ के लिए भी आपका एक किरण की चलती है, आरएस अग्रवाल की चलती है, अच्छी किताब बताई गई है। ठीक है, कंप्यूटर का आपको बताऊं तो YouTube पर भी बहुत सारे मोस्ट MCQ चलते रहते हैं, कंप्यूटर के किताब भी आती है। ठीक है, तो वो देख लेना। सब्जेक्ट्स भाई आपको इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क करना, वहां आपको मैं और अच्छे से बता पाऊंगा किताबों के बारे में। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि रोज की फालतू की वीडियो देखना छोड़िए, रोज टीटी के रिक्रूटमेंट आते रहेंगे, सब ये डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। लक्ष्य है कि मुझे रेलवे में टीटी बनना है तो बनना है, बिल्कुल क्या दिक्कत वाली बात है। आज नहीं तो कल आएगी, अवश्य भर्ती आएगी, 100% लिख कर लीजिए। चुनाव है और चुनाव है, चुनाव के कारण कहीं ना कहीं वोटर्स अगर बनाने हैं सरकार को, जो प्रेजेंट टाइम है, अगर लोकसभा का चुनाव जीतना है तो रेलवे एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां आपको रोजगार के उपलब्ध करवाना ही होगा। वादे करे हैं तो उन वादे को पूर्ति करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों मैंने यहां पर एक जो जान पहचान वाला है, टीटी है ऑलरेडी, उससे पूछा तो उसने हाल बताया अपने डिपार्टमेंट में, अपने डिविजन्स में, कि हमारे यहां पर टीटी के पद की इतनी किल्लत है, पद ही नहीं, यानी कि टीसी जो होता है, टिकट कलेक्टर, जो स्टेशनों पर टिकटों की जांच करता है, उसको वो ट्रेन में भेज रहे हैं टिकटों की जांच करने के लिए। तो ये काम हो रहा है। तो बिल्कुल डिपार्टमेंट से ये खबर है, आ रही है भर्ती रेलवे टीटी की, तैयार हो जाइए, प्लान कर लीजिए। ठीक है, इसी से पार पड़ेगी। ये आयु वायु ये तो फिक्स आपकी चलती रहेंगी, कितनी है, ठीक है, 30 वर्ष है और इसमें बढ़ेगा। और बाकी ये सब कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है, इनको आप छोड़िए,
आप तो बस यहाँ फोकस रखना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।